दिनों में विश्व विजय का मानचित्र कर लिया। NS 334 से आगे हम मंगलौर की तरफ बढ़ेंगे। खतरे का निशान होने के बावजूद हमने मंगलौर पे चढ़ाई जारी रखी और लक्सर से अपना लाल लश्कर लेके उसे विस्फोटक पदार्थ पर धनपुरा से लोड कर दिया। निशान हेयर सलून से अपने दाढ़ी बाल कटा के भेष बदल के बहादुराबाद में बहादुरी से हमला किया और इसे ज्वालापुर की ज्वाला के हवाले कर दिया। हरिद्वार के सारे द्वार तोड़कर हमने सिद्धिविनायक भोजनालय को लूट लिया और इसकी भूमि रक्त से लाल कर दी। इसके बाद हमारा मन इससे उचट गया और हम चले ऋषिकेश में ऋषि बनने की ओर। अब हमें लगी है भूख और हम जाएंगे मसूरी में मसूर की दाल खाने। हमने रास्ता शुरू किया था, आज हम बहादुराबाद पहुंच गए। यहाँ पे बहादुरी से जंग लड़ेंगे। हमारा ये कमांडर तो मेरे साथ है, एक कमांडर गद्दारी कर रहा है, वो शायद दुश्मनों से मिल गया है, वो आगे जा रहा है। यहाँ पे जंग जीतने के बाद हरिद्वार के द्वारों को तोड़ के हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कौन दुश्मन आता है जो मुझे मेरे नक्शे तक पहुँचने से रोकता है। ये है हमारा रास्ता, ये जंगलों के बीच से रास्ता जाता है। हमारी सेना इस बड़ी सी नदी को पार नहीं कर पाई है, तो हमने फैसला किया है कि हम अपने कमांडर के साथ में इसी रास्ते से ऊपर जाएंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ मंजिल मिलती है। दोस्तों, हमारे दुश्मन झाड़ियों में कहीं भी छुपे हो सकते हैं। रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने दुश्मनों के ठिकाने का पता लगा के हम उन पर सरप्राइज अटैक कर देंगे, ताकि वो सरप्राइज अटैक से डर के अपने घुटने टेक दें। हमारे कुछ कमांडर्स बाकी सेना के साथ आगे गए हुए हैं, मेरी सेना भी पीछे आ रही है ताकि पीछे से कोई हम पे हमला न कर दे। अब हम अपने दुश्मनों पे हमला करके जीत हासिल करके ही रहेंगे। हम अपने दुश्मनों के करीब पहुंचते जा रहे हैं। ये रहा मेरा विश्वसनीय कमांडर, ये मेरा प्रमुख सेनापति है। चाइना के साथ लड़ाई में इसी ने सबसे आगे बढ़ के चाइना को घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, विश्वसनीय कमांडर पे भरोसा करके मैं आया हूँ आज अपने दादाजी की ज़मीन को वापस लेने। यहाँ पे हमने अपने सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए देखिए माइंड फ्लो हार्मोनी योगा एकेडमी बनाई हुई है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपने सैनिकों की योगा कैंप के बहाने छुपकर ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ से सैनिकों को एकत्र करके हम जा रहे हैं अपने दुश्मनों पे हमला करने। हमारे दुश्मन का कैंप आसपास ही कहीं पे, और हम जल्दी पता करके उन पर हमला कर देंगे। मैंने आगे के 2 कमांडर से सूचना दी है कि हमारा दुश्मन झंडे के पास कहीं छुपा हुआ है और उस पर हमला करके आज हम उनके कैंप को नेस्त नाबूद कर देंगे। कमांडर, आई थिंक मेरा ये कमांडर मेरे साथ है और मैं इसको आगे कूच करने के लिए भेज रहा हूँ। कमांडर हमला करो। हमने दुश्मनों को देख लिया है और जा रहे हैं अब अपने दुश्मन पे हमला करने। पुल पे हमने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हमला करो। पुल पे अपने दुश्मन को चारों ओर से घेरने के बाद मैंने उस पे हमला कर दिया और भीषण रक्तपात के बाद मैंने उस युद्ध में जीत हासिल कर ली। अब मैं अपनी बची हुई सेना के साथ जा रहा हूँ आगे अपने बचे हुए दुश्मनों पे हमला करने, और आज एक एक दुश्मन को मैं चुन चुन के मारूंगा। मुझे अपनी दुश्मन सेना के प्रमुख का पता चल गया है और मैं अपने दुश्मन राजा को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अपने कमांडर्स को दूसरे रास्तों से भेज दिया है ताकि उसके भागने के सारे रास्ते बंद हो जाएं, और आज मैं उन्हें घुटनों पे टिका के अपने दादाजी का नक्शा के खजाना पालूंगा। मेरे दुश्मन मेरी आंखों के सामने, मैं उस पर हमला करने जा रहा हूँ। हमला कमांडर! बताओ नक्शा कहाँ पे है? कहाँ पे? बोल, बताओ नहीं तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। नक्शा नहीं पता मुझे। बताओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं नक्शा ऊपर ये ऊपर की ओर नक्शा बता रहा है। अब हम ऊपर जाएंगे, अब खजाने को लेके आएंगे। खजाना ऊपर ही है। दुश्मन ने जैसा बताया था हम ऊपर आ चुके हैं। अब हम नक्शा ढूंढ रहे हैं। अब हम पता लगाते हैं नक्शा कहाँ है। नक्शा यहीं कहीं होना चाहिए। ढूंढो इसको। तुम ऊपर जाके देखो सेनापति। नक्शा हमें नक्शा मिल गया है, लेकिन ये क्या, ये तो कोड वर्ड्स में है। जैसा हमने आपको बताया था, हम अपने दादाजी के उस खोए हुए नक्शे को ढूंढने आए थे, जिससे हमें खजाने का रास्ता पता चलेगा। हमारे दादाजी के खजाने का नक्शा एक नदी से होके जाता है
तो हम उस नदी में जा रहे हैं अपने दादाजी के खजाने का नक्शा ढूंढने। तो जैसा हमने बताया था, हमारे दादाजी का जो खजाने का नक्शा था वो इसी नदी से होके जाता था। तो हम आ गए हैं इस नदी में और इस नदी से जा रहे हैं खजाने की तलाश में। आधा रास्ता हमारा हो चुका है और थोड़ा रास्ता है हमारा बाकी, और उसको हम अब सफर में जारी करेंगे। ये रहा हमारा रास्ता। इसके बारे में ज्यादा हम भी नहीं जानते हैं, आपको भी नहीं बता पाएंगे। मैं अपनी सेना के साथ इस गांव में आ चुका हूं और इस गांव में चप्पे चप्पे पे छान के मैं यहाँ से उस खजाने को लूट के रखूंगा जो मेरे दादाजी ने नक्शे में मुझे बताया था। नक्शा कुछ ऐसी जगह से जाता था। मैं इस गांव में पहुंच चुका हूं और ये गांव का खजाना जल्दी मेरा होगा। नक्शा बताया था, हम आ गए हैं केम्प्टी वाटरफॉल और दादाजी के नक्शे के अनुसार इस वाटरफॉल के पानी के नीचे हमारे दादाजी ने नक्शा अपनी जवानी में गाड़ दिया था। लेकिन आज क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पानी बहुत तेज़ है, तो इतने ठंडे पानी में हमारी तो हिम्मत पड़ नहीं रही उतरने की। तो ये खजाना हम गर्मियों में आके फिर कभी ले जाएंगे। आज हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। फिलहाल सोचे कि आए हैं तो आपको दिखा दें खजाना कहाँ है, नक्शा नहीं दिखा रहे हैं। हमारे दादाजी जब आए थे तब यहाँ ये रास्ता नहीं था, सिर्फ जंगल हुआ करता था। तो इस जंगल में आके हमारे दादाजी ने नक्शा काट दिया। अब आज रास्ता पूरा चेंज हो गया है, तो नक्शे से मैं ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन किसी तरह रास्तों भटकते हुए, जंगलों वादियों से होते हुए हम आ गए और नक्शा देख लिए कहाँ पे खजाना। खजाना फिर कभी ले जाएंगे। आ चलते हैं।